सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 थिंग्स या 7 फैक्ट्स अबाउट बैडमिंटन यू डिडंट नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको पता है कि बैडमिंटन में जो स्ट्रिंग्स अभी यूज़ किए जाते हैं, जब बैडमिंटन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बैडमिंटन की जो स्ट्रिंग्स होती थी वो बिल्लियों के पेट से बनाई जाती थी। हाँ, आपने सही सुना, जो कैट्स होते हैं, जो बिल्लियाँ होते हैं, उनके पेट से बैडमिंटन की स्ट्रिंग्स बनाई जाती थी। फिर बाद में उनमें इवोल्यूशन होता गया एंड अभी हम जो स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से यूज़ किए जाते हैं। बैडमिंटन स्टार्टिंग के टाइम में बैडमिंटन की रैकेट से नहीं तो फीट से खेला जाता था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बैडमिंटन शुरुआती दौर में पैरों से खेला जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन के स्टार्टिंग के टाइम पे वैसे लोग बैडमिंटन खेलते थे, फीट से बैडमिंटन खेलते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, उनको मज़ा आता होगा इसलिए वो खेलते होंगे। तो जब बैडमिंटन फीट से खेलना स्टार्ट हुआ उसी टाइम बैडमिंटन को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो वो भी फैक्ट्स है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या आपको पता है कि सबसे पहली बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सी थी और कौन से साल में वो खेली गई थी? इन द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन सबसे पहली बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप थी और वो 1899 में खेली गई थी इंग्लैंड में, इसीलिए उसे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का नाम दिया गया था। और क्या आपको पता है कि बैडमिंटन का जो शटल होता है वो लेफ्ट विंग ऑफ गूस फेदर से बनाया जाता है। जो गूस बर्ड होता है, मतलब बदक जिसे हम कहते हैं, उसके लेफ्ट विंग से बैडमिंटन शटल बनाया जाता है। इसका रीज़न है कि बैडमिंटन का जो शटल का जो वेट होना चाहिए वो 4.5 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम्स के बीच होना चाहिए। और जो बदक होते हैं उसके जो लेफ्ट विंग्स होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसीलिए बैडमिंटन के जो शटल्स गूस फेदर के लेफ्ट विंग से ही बनाए जाते हैं। तो एक शटल में 16 फेदर्स होते हैं और वो 16 फेदर्स गूस फेदर के होते हैं। सो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आपको पता है कि बैडमिंटन के हिस्ट्री में सबसे छोटी रैली, मतलब शॉर्टेस्ट रैली इन द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन एंड लॉन्गेस्ट रैली इन द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन कौन सी थी? सबसे शॉर्टेस्ट बैडमिंटन मैच 1996 में उबर कप हांगकांग में हुआ था, तब रिकॉर्ड की गई थी। रा क्योंग मिन, साउथ कोरिया का जो प्लेयर था, वर्सेस जूलियन मन, इनके बीच में ये मैच हुई थी। तो रा क्योंग मन ने, जैसे आप स्क्रीन पर इसका नाम देख सकते हैं, तो उसने जूलियन मन को 11-2, 11-1 से हराया था। ये मैच सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट चली थी, क्योंकि उस टाइम 1996 में बैडमिंटन के रूल्स अलग होते थे। उस टाइम बैडमिंटन में सिर्फ 11 पॉइंट्स के 3 सेट्स खेले जाते थे। जो 11 पॉइंट्स के 2 सेट जीत जाता था वो पूरी मैच जीत जाता था। क्या आपको पता है कि बैडमिंटन की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रैली कितने मिनट तक चली थी? तो बैडमिंटन की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रैली 124 मिनट्स तक चली थी, मतलब 2 घंटे 4 मिनट तक बैडमिंटन की मैच चली थी। तो ये मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो ये 104 मिनट की मैच पेटर रास्मुसेन जो डेनमार्क के प्लेयर है वर्सेस सन जन जो चाइनीज प्लेयर है उनके बीच में हुई थी। तो पीटर रास्मुसेन ने सन जन को हरा दिया था एंड 124 मिनट की मैच जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था। क्या आपको पता है कि बैडमिंटन इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल? हाँ, आपने सही सुना, बैडमिंटन दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला और खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है आफ्टर द फुटबॉल। 1992 जब बैडमिंटन फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया था, तो उस टाइम बैडमिंटन को लाइव 1.1 बिलियन पीपल्स ने देखा था। क्या आपको पता है कि बैडमिंटन डिस्कवर करने में इंडिया की भूमिका बहुत ही अहम रही है? तो बैडमिंटन भारत में 1500 BC के पहले खेला जाता था। तो उस समय बैडमिंटन को पूना नाम दिया गया था। पूना इसलिए कहा जाता था क्योंकि महाराष्ट्र में एक पुणे नाम की सिटी है और उस पुणे में ज़्यादातर लोग बैडमिंटन खेलते थे, या फेमस बैडमिंटन पुणे सिटी में ज़्यादा था, इसलिए पुणे के नाम पर उस गेम का नाम पूना गिर गया था। तो यह भी कहा जाता था कि पूना इज द गेम ऑफ द सिटी पुणे। सो पुणे
सिटी में पूना बैडमिंटन खेला जाता था, इसीलिए उसे पूना कहा जाता था। 1817 में रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो अपने साथ बैडमिंटन को मतलब पुणे को अपने इंग्लैंड ले गए थे। जब वो रिटायर हो गए थे तो वो इंग्लैंड वापस चले गए। उन्होंने बैडमिंटन मतलब पूना इंग्लैंड में भी खेलना स्टार्ट कर दिया था और वो इंग्लैंड में ग्लॉस्टेस्टर एक नाम का शहर है, वहाँ पर बैडमिंटन हाउस करके एक जगह है, वहाँ पर वो बैडमिंटन खेलते थे। उन्होंने बैडमिंटन में बहुत ही चेंजेस किए, बैडमिंटन में खूब सारे बदलाव किए, खूब सारे चेंजेस किए एंड उन्होंने बैडमिंटन के रूल्स बनाए। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तो उनका जो रोल था बैडमिंटन इवॉल्व करने में वो बहुत ही ज़्यादा था, तो उन्होंने थोड़े से रूल्स बनाए एंड देन वो बैडमिंटन हाउस में पूना खेलते थे, मतलब बैडमिंटन खेलते थे। तो इसीलिए बैडमिंटन का नाम, बैडमिंटन हाउस पे बैडमिंटन का नाम गिर गया। तो इसीलिए अभी का जो बैडमिंटन है वो बैडमिंटन हाउस के नाम पर बैडमिंटन का नाम बैडमिंटन रखा गया था। तो ऐसे कुछ बैडमिंटन के फैक्ट्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।